रेप की सजा, हाथ और पैर तोड़ दिए। उसके बाद रेप के केस 0 हो गए थे। थोड़ी ही देर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद का स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, जिसका नाम रखा गया हिंदवी स्वराज्य। मुगल हो या आदिल शाह, उनके अंदर धीरे धीरे डर बैठने लग गया। अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। हर दिन मुगल हो या आदिल शाह, उनके यहाँ न्यूज पहुंच जाते थे कि शिवाजी महाराज ने आज ये किया है, आज वो किया है, आज ये किला ले लिया। मुगल भी परेशान हो रहे थे और यहाँ पे आदिल शाह भी। शाहजहां कुछ कर नहीं रहा था क्योंकि ये पहाड़ी इलाका काफी मुश्किल था, वहां पे चढ़ाई करना भी मुश्किल थी। आदिल शाह भी यही सोच रहा था कि करे क्या। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सिचुएशन ऐसी थी कि वो बिना बताए ही कहीं पे भी निकल पड़ते थे। उनके सेना को भी वो नहीं बताते थे और सीधा कोई जगह पर अटैक करके उस जगह को घेर कर वहां पे अपनी जगह घोषित कर देते थे। इस तरीके से परगियों को पीछे ढकलने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। इस वजह से जनता को भी अपना एक राजा मिल गया था, जिसका हम खुद से स्वागत कर सकते थे, उनको अपना सकते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के आने के बाद उन्होंने उनके अंदर हिम्मत भरी, उनको ही मिलाकर उन्होंने अपनी एक सेना बनाना शुरू किया। जो राजा मुगलों ने और आदिल शाह ने जबरदस्ती उनको इस्लाम धर्म में कबूल करवाया था, कन्वर्ट किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें वापस अपने धर्म में जगह दे दी। इस वजह से बहुत सारे लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दया, प्यार और भावना उत्पन्न हुई। हर एक दिन आदिल शाह और मुगलों के लिए ऐसा था कि मानो छत्रपति शिवाजी महाराज इस्लाम के लिए खतरा बन रहे, परेशानी बन रहे। दूसरी तरफ औरंगजेब गादी के लिए अपने ही पिता के खिलाफ हथियार उठा लिए, अपने ही भाइयों को काटना शुरू कर दिया और कटे हुए सिर शाहजहां को भेज दिए गए। शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बना दिया। उसको लगा मेरी मौत तय है, पर इतना आसान था। औरंगजेब उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। औरंगजेब ने दारा सिक्कों को धोखे से मारने के बाद अपने भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर शाह शुजा को धोखे से मार दिया और बाद में मुराद बख्श को मारकर खुद गादी पे बैठ गया। और इन सारी चीजों को सपोर्ट करने वाला था शाइस्ते खान। पर शाइस्ते खान को कहाँ पता था इसी भांजे की वजह से एक दिन उसके हाथों की उंगलियां जाने वाली है। और जब औरंगजेब अपने ही लोगों का खून बहा रहा था, तब महाराज ने आदिल शाह ने कब्जा किए हुए तोरना, कोंडाना, पुरंदर, राजगढ़ और कई किलों को आजादी दिलाकर अपने स्वराज्य में शामिल कर लिया। आदिल शाह के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक तूफान की तरह बन गए थे। उसको रोकना काफी जरूरी हो गया था। क्या ऐसा हो पाएगा? अभी मीटिंग रखी जाती है कि कौन पकड़ के लाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज को। बड़ी बेगम साहिबा बीड़ा रख देती है। पूरे दरबार में कोई भी सरदार आवाज नहीं उठाता कि मैं पकड़ के लाऊंगा या मैं मारूंगा। वापस से आवाज गूंज उठती है, कौन पकड़ेगा शिवा को, कौन पकड़ेगा इस शैतान शिवा को। फिर वापस से शांतता फैल जाती है। कोई भी सरदार आवाज उठाता नहीं है। जो सरदार ऑलरेडी वहां से भाग के आए थे, उन्होंने ऑलरेडी छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप देख लिया था। और जो बच गए थे, उनको पता था कि अगली बार हम बच नहीं पाएंगे। तो बचे हुए सरदार जो कहानियां सुन चुके थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे है, उन्होंने किस तरीके से मारा था, इस वजह से वो भी उठ नहीं पाए। सरदारों में से बस एक ही सरदार था जो ये हिम्मत करने की मंशा रखता था, वो था अफजल खान। पूरी शांतता को चीरते हुए एक आवाज उठती है, मैं पकड़ लाऊंगा शिवा को, मैं पकड़ लाऊंगा इस काफिर को। और वो जाता है, बीड़ा उठा लेता है। अफजल खान को अपनी ताकत पर काफी गुरूर था, घमंड था और उसके पास उतनी ताकत थी भी। कोई भी सरदार उसके सामने खड़ा रहने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उसकी ताकत ही उतनी थी। साथ के साथ उसका दिमाग भी काफी चलता था। जब बीड़ा उठाया तो अफजल खान को पूछा गया कि तुझे क्या क्या चाहिए, मुझे बता। तो अफजल खान ने 10,000 घोड़दल और 10,000 पायदल और 10,000 अन्य सेना ली। उसके साथ तो गोला वो सब ले लिया।
तो अली आदिल शाह ने बैक स्टेज में अफजल खान को बुलाकर उसको बताया कि शिवाजी को पकड़ना नहीं है, उस काफिर को मार दे, कुछ भी धोखा करके उसको मार दे। तू ही है वो जो काफिरों के दिल में डर बिठा सकता है।